अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार आलू पुलाव। ये वो पुलाव है जो बनाने में बेहद आसान है और यकीन करें इसका रिज़ल्ट इतना आउट क्लास है कि आप जब एक बार बनाएंगे आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपने कोई खुशबूदार सा, मज़ेदार सा और इंस्टेंट वाला पुलाव बनाना है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने ऑयल लेना है और ऑयल जो है यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टीस्पून साबित काली मिर्च है, 2 से 3 छोटी इलायची है, 1 से 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 1 टीस्पून साबित जीरा है। आलू पुलाव में साबित जीरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये अच्छा भी बहुत लगता है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा 1 टीस्पून ही मैंने डाला है। अब ये जो साबित खड़े मसाले हैं इनको हम ऑयल के अंदर हल्का सा क्रैकल करेंगे। 2 से 3 तेज़पात वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे अब बस बहुत ज़्यादा नहीं इनको पकाना, हल्का सा क्रैकल करना है, जलाना नहीं है इनको हमने। जैसे ही मसाले क्रैकल होते तो इसमें शामिल करेंगे प्याज जो कि स्लाइस में कटी हुई है, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसको इस तरह से काट के हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब प्याज को ऑयल के अंदर हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। डार्क गोल्डन नहीं करना, आलू पुलाव हमेशा थोड़ा लाइट कलर में ही होते, तो प्याज का कलर भी उतना ही रखेंगे। प्याज यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुकी है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है आप चाहें तो इसकी बजाय अदरक को काट के भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है इस पुलाव में, लेकिन मैंने दोनों को मिला के पेस्ट ही बना लिया तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको भी ऑयल के अंदर 1 मिनट, आधा मिनट के लिए हम यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन है उसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू लेके और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हमने यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, आलू जो है क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 कप मैं चावल बना रही हूँ तो उसमें 2 आलू इनफ है। इसी के साथ ये पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। अब आलूओं को भी गर्म तेल के अंदर यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे भून लेने हैं, ताकि इसका जो ऊपर वाला टेक्सचर है आलू का ये थोड़ा सा फ्राई सा हो जाए। तो इस तरह के आलू के साथ जब पुलाव बनते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको छोटा छोटा बारीक काट लिया है। ये इतनी तीखी नहीं है, अगर आपके पास तीखी वाली मिर्चें तो फिर 1 या 2 ही डालें, ज़्यादा ना डालें। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं अभी 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। बाद में चख लूँगी, ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद भी डाल दूँगी। काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। हल्दी बहुत थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, लेकिन ये है ये डालनी ज़रूरी है, इससे कलर पुलाव का बहुत अच्छा आता है। जो एक स्पेशल आलू पुलाव का कलर होता है थोड़ा येलो सा, तो वो इसी की वजह से ही आता है। अब इन मसालों के साथ भी सबको अच्छे तरह से यहाँ पे हम भून लेंगे। अच्छा, आलू पुलाव हम सबका वो फेवरेट पुलाव है जब घर में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाया जाए, तो फिर हम उठ के फ़ौरन से ही आलू पुलाव बनाते हैं, क्योंकि बनता बहुत जल्दी है और खाने में बहुत मज़े का लगता है। 1 से 2 मिनट भुनाई के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इस तरह से स्लाइस में काट के डाल दिए। अच्छा, टमाटर जो हैं यहाँ पे मोटे ही मैंने काटे हैं। टमाटरों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे हम भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। अब आलू और टमाटर दोनों को अच्छे से हमने यहाँ पे भून लिया है, टमाटर नरम हो गए हैं, और अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प। अच्छा, यहाँ पे आलू इमली लेके उसको पानी में भिगो के रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी सी ली थी, और उसको पानी में भिगो के इतना उसका पल्प मैंने निकाल के वो डाल दिया है। अच्छा, इस पल्प के साथ ये पुलाव जो है बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टा सा बनेगा और इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। हल्का सा मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी। पानी जो है हमेशा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी पुलाव बनाया करें पानी का रेशो अपने हिसाब से रखा करें। जिस तरह से आप घर में पानी डालते हैं, मैं हमेशा 2 कप चावलों के साथ 3 कप पानी का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से ही मुझे जो पुलाव है उसकी रेशो परफेक्ट लगती है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। कवर करेंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुका है, कवर हटाते हैं। तो बस अब इस स्टेज पे नमक जो है चख लेना है। थोड़ा सा पानी चम्मच में लेके तो चख लेंगे, आइडिया हो जाएगा। नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब इसमें शामिल करेंगे चावल। ये बासमती राइस हैं और 2 कप हैं। इनको मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था। अब चावल हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करेंगे ताकि चावल जो हैं जितना पानी है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं इस स्टेप में और इस दौरान चूल्हे की आंच मीडियम हाई होनी चाहिए। मीडियम हाई आंच पे ही जो है हम इसको पकाएंगे। कवर हटाते हैं तो ये देखें पानी जो है सारा ही सोख हो चुका है, एब्जॉर्ब हो गया है। अब यहाँ पे 4 से 5 हरी वाली मिर्चें डाल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको दम पे लगाने वाले हैं। दम पे लगाने से पहले चावलों को यहाँ पे मैं आपको चेक करा देती हूँ। एक तो हल्के हाथों से हमने चावलों को मिक्स करना है। अब यहाँ पे पहले आपने देख लेना है, अगर अभी भी यहाँ पे हमें मोटे बबल्स पानी के नज़र आ रहे हैं तो अभी हमने दम नहीं लगाना। जब तक ये सारे मोटे बबल्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे तो ये निशानी है बॉटम तक सारा पानी खुश्क हो गया है, तो बस फिर हम इसको दम पे लगाएंगे और वैसे ही दम पे लगाएंगे जैसे रेगुलर हम घर में लगाते हैं। तो बस ये पहले एक मोटा सा रुमाल रखेंगे, उसके ऊपर कवर करेंगे और इस तरह से हम इसको दम पे लगाएंगे। दम वाली आंच करके हम इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और मजीद 10 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। टोटल 20 मिनट हम इसको कवर करके रखेंगे। 10 मिनट दम वाली आंच के साथ 10 मिनट चूल्हा बंद करके। और अब यहाँ पे हम कवर हटाते हैं। तो यहाँ पे खुशबूदार मज़ेदार सा हमारा आलू पुलाव जो है तैयार है। और यकीन करें ये इतना मज़े का, इतना कमाल का बनता है कि खुशबूदार सा ये पुलाव बनता है। ज़्यादा नहीं इसके अंदर झंझट, बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बहुत मज़े का है। गर्मा गर्म पुलाव को हम सर्विंग ट्रे में निकालेंगे और फ़ौरन से इसको सर्व करेंगे। अच्छा पुलाव बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप चावल अच्छा इस्तेमाल करें। बासमती चावल जो है पुलाव बनाने के लिए आइडियल होता है। थोड़ा पुराना चावल इस्तेमाल करें तो रिज़ल्ट जो है उतना ही अच्छा, उतना ही टॉप क्लास मिलता है। अगर जिन लोगों को सेला राइस पसंद है, फिर ये है कि वो फिर उसको ज़्यादा टाइम के लिए भिगो के रखेंगे। सेला राइस ज़्यादा टाइम लेता है पकने में और फिर उसमें पानी भी डबल जाता है। तो बस ये यहाँ पे मज़ेदार खुशबूदार सा आलू पुलाव जो है तैयार है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।